क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कलम बना टेंगी फ्लेवर पंचमेल पालक दाल रेसिपी। अलग अलग दाल बना के आपने कई बार ट्राई किया होगा और कई तरीके के साग को भी आपने अलग अलग बना के तैयार किया होगा। एक बार सारी तरीके की दाल और पालक और सोया मेथी को एक साथ बना के देखिएगा। ये दाल की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, न्यूट्रिशन से भरपूर है, तो आपने एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं। पंचमेल दाल रेसिपी को बनाने के लिए हमने 5 तरह की दाल का उपयोग किया है। जो भी दाल आप खाना पसंद करते हो, फिर जो भी दाल आपके पास उपलब्ध हो, उसी के द्वारा आप इस रेसिपी को पालक के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए आप कोई भी छोटी कटोरी सेट कर लीजिए जिसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून दाल आ जाती है, और फिर कोई स्पून सेट कर लीजिए। 3 से 4 टेबलस्पून दाल ही हमने इसके लिए लेना है। तो इसके लिए हमने 3 टेबलस्पून बिना छिकले वाली मूंग दाल लिया है और 3 टेबलस्पून इसके लिए हमने साबुत मूंग दाल लिया है। 3 से 4 टेबलस्पून हमने मसूर की दाल लिया है और 3 से 4 टेबलस्पून हमने उड़द की दाल लिया है, जिसमें 2 टेबलस्पून छिकले वाली है और 2 टेबलस्पून बिना छिकले वाली है। 4 टेबलस्पून हमने चने दाल का उपयोग किया है और एक छोटी कटोरी में हमने साबुत मटर लिया है। अब आप कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए जिसके अंदर एक एक करके हमने सारी दाल को डाल देना है। आप सभी को पता है कि इसके अंदर जो भी हमने दालें ली है सबका अपना अलग स्वाद होता है और सारी दालें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं। तो बच्चों से बड़ों तक अपनी डाइट में आप 1 कटोरी दाल हर दिन शामिल कर सकते हैं। तो हमने सारी दालों को एक पैन के अंदर रख लिया, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और दाल को करीब 2 घंटे के लिए भिगो के आप रख दीजिए। जिससे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है तो इसको पकाने में बहुत ही कम समय लगता और एकदम से बढ़िया दाल पक के तैयार होती है। दाल को भिगो के रखे हुए लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे हो गए हैं। अब इस दाल को हमने हल्का सा मसलते हुए 2 बार धुल के साफ कर लेना है, जिसके इसके ऊपर की जो भी गंदगी है वो पानी के साथ निकल जाती है। अब दाल को पकाने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया और इसके अंदर पूरी भीगी हुई दाल को डाल देते हैं। द्वारा लगभग 4 से 5 लोगों के लिए दाल बनके तैयार हो जाती है। इसके लिए हमने 7 से 8 ml के करीब इसके अंदर पानी को डाल देते हैं। अगर कोई मीडियम साइज की कटोरी देखेंगे तो 3 कटोरी पानी का उपयोग किया है। पूरी रेसिपी को बनाने में हमने 1 टेबलस्पून नमक का उपयोग किया, जो दाल के अंदर ही हमने डाल दिया। आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल देती हैं। सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं ढक्कन लगा के। 1 सीटी हमने हाई फ्लेम पे पका के तैयार कर लेनी है। उसके बाद 2 सीटी हमने लो फ्लेम पे पका के तैयार कर लेनी है और गैस के बंद करने से पहले 1 सीटी हमने हाई फ्लेम पे कर लेना है। इस तरीके से 4 सीटी में अच्छी तरीके से दाल पक के तैयार हो जाती है। इधर हमने 250 ग्राम पालक लिया था, उसको साबुत ही अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लिया। उसके बाद इसको हमने बारीक टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। हरी पत्तेदार कोई भी सब्जी उसको आप कट करने से पहले ही धुल के साफ कर लीजिए। 100 ग्राम मेथी ले लीजिए, 100 ग्राम सोया ले लीजिए। इसको भी काटने से पहले अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लेते हैं। उसके बाद बारीक टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। इस दाल रेसिपी को बनाने में इसका भी उपयोग हमने कर लेना है। अगर आपके पास मेथी नहीं तो आप बथुआ डाल सकते हैं, फिर मोरिंगा लीव्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके तड़के के लिए 2 पीस हमने हरी मिर्च लिया है, 6 से 7 पीस हमने लहसुन लिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 पीस हमने लाल मिर्च लिया है। एक मीडियम साइज के टमाटर को हमने छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया। 2 पीस आंवला लिया है। आंवले के द्वारा दाल की पौष्टिकता और ज़्यादा बढ़ जाती है और दाल थोड़ी सी खट्टी हो जाती है, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमने गैस पे एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देते। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है तो इसके अंदर 2 पिंच हींग डाल देते। अब इसके अंदर हमने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को डाल देती है। चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट तक गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने भून के तैयार कर लेना है। तड़के को हमने जलाना बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से देखिए भून के तैयार हो गया। तो जो हमने पालक को कट करके रखा है मेथी सोया के साथ, इसको पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं और एक बार आप इसको हल्के हाथ से चला लीजिए। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और 2 मिनट तक इसको इसी तरीके से ढक के हमने पका लेना है। जैसे आप इसको 2 मिनट पकाएंगे पालक तुरंत ही सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अब इसके बाद इसके अंदर हमने टमाटर को डाल देना, साथ ही साथ हरी मटर को डाल देते हैं। इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे पका लेते हैं। और इधर जो हमने दाल रखी थी 2 सीटी हाई फ्लेम पे, 2 सीटी लो फ्लेम पे, जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है देखिए इस तरीके की दाल पक के तैयार होती है।
दाल को थोड़ी देर भिगो के बना के तैयार करेंगे तो एकदम से परफेक्ट दाल पक के तैयार होती है। देखिए इसमें सारी दालें आपको पता चल रही है। दाल को हमने ओवर कुक बिल्कुल नहीं पकाना है, क्योंकि जब ये पंचमेल दाल बन के तैयार होती है तो इसका स्वाद आपको दाल में आना चाहिए। और इस तरीके देखिए इसको पकते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गया और बचा हुआ इसको हमने दाल के साथ पका के तैयार कर लेनी है। तो पूरी दाल को हमने पैन के अंदर डाल दिया, डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। लेकिन मिलाते समय पैन थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो वापस से हमने इस दाल को कुकर के अंदर डाल दिया। तो दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो 1 कटोरी गर्म पानी हमने कुकर के अंदर डाल दिया। जो हमने पूरी दाल पैन के अंदर रखा था, दाल को भी कुकर के अंदर डाल के अच्छी तरीके से चलाते हुए उबाल आने तक हमने पका के तैयार कर लेना है। दाल को करीब 6 से 8 मिनट तक हमने खुला ही पका के तैयार कर लेना है, जिससे पालक का स्वाद अच्छी तरीके से दाल के अंदर घुल मिल जाए। बीच बीच में चलाते हुए आपको दाल को पका के तैयार करना है, क्योंकि नीचे से जलने लगती है। तो इस तरीके से देखिए दाल को पकते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो गया है। अब इसके अंदर जो 2 पीस हमने आंवला को घिस के तैयार किया था, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे आप आंवले को डालेंगे वैसे ही दाल का कलर हल्का सा काला होने लगता है। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने सांभर मसाला डाल दिया। तो इसके अंदर धनिया पाउडर, जीरा पाउडर या फिर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मिला लेना है। इसको कवर करके लगभग 2 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे पका के तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया, गैस की फ्लेम को बंद कर देती है। इस तरीके से देखिए पंचमेल पालक दाल बन के तैयार होगी। गर्मा गर्म दाल को आप चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप रोटी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।